दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे अभी अभी स्टार्ट किया हो या फिर लाखों की इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, मैं आप सभी को एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके 1 लाख को 50,000 पर भी ला सकती है और 5 लाख तक भी पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप अभी इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो यकीन मानो आप इन्वेस्टमेंट करते तो रहोगे, पर आपका पैसा कभी ग्रो नहीं करेगा। और मैं जिस बात के बारे में बता रहा हूं वो कोई स्ट्रेटजी नहीं बल्कि आपकी एक आदत है। और अगर आप मिडिल क्लास हो तो चांसेस हाई हैं कि आप ये हैबिट हर महीने रिपीट कर रहे हो और हर महीने आपका पैसा धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और आपके पैसे का बिगेस्ट एनिमी रॉन्ग टाइमिंग नहीं बल्कि रॉन्ग सिस्टम है। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पिलर बताऊंगा जो आपके पैसे को 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर एक इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अगर आप एक भी पॉइंट इग्नोर करते हो तो बाकी 4 पॉइंट्स भी आपको रिच नहीं बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे तीसरा पॉइंट क्या है? बस 5 सेकंड में बताता हूं, लेकिन पहले यह समझो कि मिडिल क्लास की बिगेस्ट गलती क्या है। तो आओ बिना आपका टाइम बर्बाद किए सीधे पहले पिलर को समझते हैं। पिलर 1, इनकम बढ़ाओ। आपको पता है, अगर आप मिडिल क्लास हो तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप इन्वेस्टमेंट से पहले इनकम को इग्नोर कर देते हो। आप सोचते हो कि मैं तो सेविंग कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बस पेशेंस रखो, वेल्थ बन जाएगी। लेकिन रियलिटी यह है कि वेल्थ बनती है इनकम की स्पीड से और इनकम बढ़ाने के लिए आपको कुछ हार्ड चॉइसेस लेने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बिना सैलरी बढ़े इन्वेस्टमेंट से वेल्थ कैसे बनेगी? और यही वो सवाल है जो हर मिडिल क्लास फैमिली के माइंड में होता है, लेकिन कोई ओपनली नहीं बोलता। क्योंकि अगर आप सच में इनकम बढ़ाने की बात करेंगे तो लोग कहते हैं मैं तो जॉब में स्टक हूं, प्रमोशन नहीं मिलता, मार्केट टफ है। सच यह है कि प्रमोशन नहीं मिलता, लेकिन वैल्यू बढ़ाने वाला पर्सन कभी स्टक नहीं रहता। वैल्यू बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ेगी तो वेल्थ बनती है। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यह है कि वे वैल्यू की तरफ नहीं जाते, वे सैक्रिफाइस की तरफ जाते हैं। यानी वे अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं होते। अब मैं आपको एक ट्रूथ बताता हूं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। आपकी कमाई का सबसे बड़ा ड्राइवर आपकी स्किल्स हैं और स्किल्स बढ़ाने के लिए आपको टाइम देना होगा, एफर्ट देना होगा और कभी कभी अपने ईगो को भी पीछे रखना होगा। अगर आप हर महीने 5 से 7,000 एक्स्ट्रा अर्न कर लेते हो तो पहले 5 साल में ही यह आपकी वेल्थ को एक नया ट्रोजेक्टरी दे देते हैं। पर अगर आप सिर्फ 1-2 हजार एक्स्ट्रा अर्न करते हो तो वेल्थ भी स्लो बनेगी और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा। मिडिल क्लास लोग अक्सर साइड इनकम को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साइड इनकम एक्स्ट्रा वर्क है। पर मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूं, आप जो एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते वही आपके फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है। और ये वही पॉइंट है जहां मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि वेल्थ एफर्टलेस बन जाए और एफर्टलेस वेल्थ केवल मूवीज में पॉसिबल है। अगर आप सीरियस हो तो आपको इनकम बूस्टर को अपने सिस्टम का फर्स्ट पिलर बनाना होगा। इनकम बूस्टर का मतलब है कि आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करो ताकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे बने। अब आप सोच रहे होंगे सब थ्योरी तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल क्या है? तो चलो आप प्रैक्टिकल के लिए ये 4 चीजें कर सकते हो। पहली चीज, स्किल अपग्रेड। आप अपनी करंट जॉब के लिए स्किल अपग्रेड करो या मार्केट में डिमांड वाली स्किल सीखो। स्किल अपग्रेड का मतलब है कि आप अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो और प्रमोशन के चांसेस बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज, साइड इनकम। साइड इनकम मतलब जॉब के अलावा मंथली कहीं से 5-7 हजार कमाना। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी गलत रास्ते को फॉलो करो। और ये एक्स्ट्रा मनी जब आप इन्वेस्टमेंट में डालोगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी चीज, प्रमोशन और सैलरी हाइक बढ़ाओ। मिडिल क्लास में प्रमोशन फाइट करने का कल्चर कम है। कई मिडिल क्लास लोग साइलेंटली काम तो बहुत करते हैं पर निगोशिएशन नहीं कर पाते और निगोशिएशन ना करने से उनकी सैलरी एक जगह स्टक रह जाती है। चौथी चीज, पैसिव इनकम कमाना सीखो। पैसिव इनकम का मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और पैसिव इनकम के लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप लॉटरी का वेट करो, बल्कि यह कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करो। अब आप सोच रहे होंगे सब तो अच्छे हैं, पर मैं इतना टाइम कहां से निकालूं? यह वही क्वेश्चन है जो हर मिडिल क्लास का होता है और इसका आंसर सिंपल है। आप जो टाइम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स देखने में वेस्ट कर रहे हो, उसी में से आप 1-2 घंटे साइड इनकम या स्किल अपग्रेड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो सच ये है कि उनके पास टाइम तो है पर प्रायोरिटीज नहीं है। अगर आप फ्यूचर चाहते हो तो प्रेजेंट में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और सैक्रिफाइस का मतलब यह नहीं कि आप खुश नहीं रहोगे, सैक्रिफाइस का मतलब है कि आप स्मार्ट चॉइसेस कर रहे हो। पिलर नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। इनकम बूस्टर के बाद दूसरा पिलर है इमरजेंसी फंड। मिडिल क्लास में सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर जॉब चली गई तो क्या होगा, या अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। इमरजेंसी फंड इस फियर को रिमूव करता है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आपके पास 3 से 6 मंथ्स का एक्सपेंस रेडी है ताकि किसी बड़ी इमरजेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट सेल न करना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे इमरजेंसी फंड क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्वेस्टमेंट से ही तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम यह है कि जब क्राइसिस आता है तो लोग पैनिक में आकर मार्केट से पैसे निकाल लेते हैं और वही पैनिक सेलिंग आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। इमरजेंसी फंड की सबसे बड़ी पावर यह है कि यह आपको शांत रखता है।
जिससे आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर पाते हो और काम इन्वेस्टर ही वेल्थ बिल्ड कर सकता है। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में इमरजेंसी फंड नहीं होता क्योंकि लोग सेविंग को ही इमरजेंसी फंड समझ लेते हैं। पर सेविंग का मतलब यह नहीं कि मनी रेडी है। सेविंग का मतलब यह होता है कि आप पैसे को यूज करने के लिए रेडी नहीं कर रहे, बस होल्ड कर रहे हो। इमरजेंसी फंड का स्ट्रक्चर सिंपल है। पहले 3 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर 6 महीने और फिर 12 महीने का, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं और आप घर में अकेले कमाने वाले हो तो आपके पास 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना बेस्ट रहता है, क्योंकि जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी में 12 मंथ्स का बफर आपको टाइम देता है। इमरजेंसी फंड को आपको लिक्विड रखना होता है ताकि आप उसे तुरंत यूज कर सकें। और लिक्विड का मतलब यह नहीं कि आप उसे रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालें, क्योंकि रिस्की एसेट में इमरजेंसी फंड के डूबने का खतरा रहता है। मिडिल क्लास की बिगेस्ट मिस्टेक यह है कि वे इमरजेंसी फंड को इग्नोर करते हैं और फिर क्राइसिस में उन्हें लोन लेना पड़ता है और फिर वेल्थ बिल्डिंग तो दूर, सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी फंड के बाद तीसरा पिला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब है कि आप 15 से 20 साल के हराइजन में इन्वेस्टमेंट करते हो, और सच कहूं तो यही वेल्थ बिल्डिंग का रियल इंजन है। मिडिल क्लास का बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि वे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। वे शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं या फिर सेफ ऑप्शंस में पैसा लॉक कर देते हैं और फिर वंडर करते हैं कि वेल्थ क्यों नहीं बन रही। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अगर बेस्ट ऑप्शंस की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड इन्फ्लेशन को बीट करता है और कंपाउंडिंग का पावर दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इक्विटी तो रिस्की होता है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? तो यहां आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि रिस्क तो हर एसेट में है, और इक्विटी में रिस्क तो वैसे भी लॉन्ग टर्म में मैनेजेबल होता है और इसमें रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। वहीं डेट में रिस्क जरूर कम है पर रिटर्न भी कम होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो ग्रोथ पोर्शन में इक्विटी का प्लेस जरूरी है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सिंपल है। आप हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न पॉजिटिव होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडिंग आपको काफी बड़ा पैसा दे सकती है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो आप हर मंथ 10,000 इन्वेस्ट करते हो और एवरेज रिटर्न 12% एनुअल मिलता है, तो 20 साल बाद आपका कॉपस काफी बड़ा बन सकता है। और ये कंपाउंडिंग का पावर है। पर कंपाउंडिंग अपना जादू शुरुआत में नहीं दिखाता, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि कंपाउंडिंग है, बल्कि आपका पेशेंस स्लो है। मिडिल क्लास में पेशेंस तो होता है पर कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी के बिना कंपाउंडिंग काम नहीं करता। हम मिडिल क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम वेल्थ को लक समझते हैं, पर वेल्थ लक से नहीं, सिस्टम से बनती है। और सिस्टम में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और टाइम होता है। चलो आपको एक हिडन रूल बताता हूं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको मार्केट टाइमिंग नहीं करनी होती, बल्कि उसे टाइम देना होता है। टाइम ही कंपाउंडिंग का रियल फ्यूल है। पिलर नंबर 4, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ से वेल्थ बिल्ड होती है, पर क्रैश में पोर्टफोलियो गिर सकता है, इसलिए सेफ्टी पोर्शन जरूरी है, जिसके लिए सेफ्टी और स्टेबिलिटी पर ध्यान देना पड़ता है। सेफ्टी पोर्शन का मतलब है डेट, एफडी, पीपीएफ, गवर्नमेंट स्कीम्स या लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स। ये सेफ्टी पोर्शन पोर्टफोलियो को क्रैश से प्रोटेक्ट करता है। सेफ्टी पोर्शन का रोल सिर्फ रिटर्न नहीं, पीस ऑफ माइंड भी होता है। मिडिल क्लास लोग सेफ्टी को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सेफ्टी रिटर्न को कम कर देती है। पर अगर सेफ्टी नहीं होगी तो क्रैश में पैनिक सेलिंग हो जाएगा और रिटर्न कम होने के साथ साथ वेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेफ्टी पोर्शन को 20-40% तक रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन एज और रिस्क एपिटाइट। अगर एज ज्यादा है, सेफ्टी पोर्शन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि टाइम कम है। अगर एज कम है, सेफ्टी पोर्शन कम हो सकता है क्योंकि टाइम ज्यादा है। सेफ्टी पोर्शन का स्ट्रक्चर सिंपल है, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट तरीके शामिल होते हैं। डेट फंड्स, पीपीएफ, गवर्नमेंट स्कीम्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। इनमें रिटर्न जरूर लो होता है पर रिस्क भी कम होता है। और लो रिस्क का मतलब यह नहीं कि रिटर्न वर्थलेस है। लो रिस्क का मतलब यह है कि आप पैनिक सेलिंग से बचेंगे। मिडिल क्लास में सेफ्टी पोर्शन इग्नोर करने का रीजन यह होता है कि वे हाई रिटर्न्स की ख्वाहिश रखते हैं, पर हाई रिटर्न्स चेस करने से हाई रिस्क भी आता है। और रिस्क का मतलब यह नहीं कि आपको वेल्थ मिल जाएगी, रिस्क का मतलब यह है कि आप लूज भी कर सकते हो। सेफ्टी पोर्शन का एडवांटेज यह है कि यह पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाता है। स्टेबल पोर्टफोलियो ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सकता है। पिलर नंबर 5, रियल एसेट। रियल एसेट की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि यह फिजिकल वैल्यू देता है। रियल एसेट में ये 3 चीजें शामिल की जाती हैं: गोल्ड, प्रॉपर्टी, लैंड। रियल एसेट मिडिल क्लास को साइकोलॉजिकल कंफर्ट जरूर देता है, पर इसे इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से होल्ड करना चाहिए। रियल एसेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल क्लास में रियल एसेट को स्टेटस सिंबल मानने की हैबिट होती है और इसी स्टेटस सिंबल के लिए प्रॉपर्टी, लैंड या गोल्ड खरीदा जाता है। रियल एसेट को इन्वेस्टमेंट के रूप में होल्ड करना चाहिए, न कि शो ऑफ के लिए। अब रियल एसेट स्ट्रैटेजी देखते हैं। रियल एसेट को स्मॉल पोर्शन में रखना चाहिए, जैसे 5 से 10%, क्योंकि ये इंस्टेंट ग्रोथ नहीं देता पर वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। गोल्ड, प्रॉपर्टी, लैंड सबका पोर्टफोलियो में अलग अलग उद्देश्य होता है। गोल्ड इन्फ्लेशन हेज के रूप में काम करता है और क्राइसिस में लिक्विडिटी देता है। प्रॉपर्टी / लैंड लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी कम होती है। इसलिए रियल एसेट को स्मार्टली एलोकेट करना चाहिए।
रियल एसेट का बिगेस्ट बेनिफिट यह है कि यह आपको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी देता है, और मिडिल क्लास के लिए साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस उनके हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर भी असर डालता है। आओ अब इन पांचों पिलर्स को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम बूस्टर से पैसा बनता है। इमरजेंसी फंड से किसी इमरजेंसी में सेल नहीं करना पड़ता। तीसरे पिलर यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से वेल्थ बनती है। सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी से क्रैश में पैनिक नहीं होता, और रियल एसेट से वेल्थ प्रोटेक्ट होती है। ये सब पिलर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी वीक रहा तो सिस्टम वीक रह जाएगा, और वीक सिस्टम में वेल्थ कभी नहीं बनती। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।